आइए चले देखते हैं इंग्लिश के जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 50 सब्जेक्टिव सेक्शन बी में। यहाँ देखें क्या क्या चीज़ आता है। देखें, सबसे पहले तो सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 रंगना है। 4 नरेशन रहता है, 5 वॉइस रहता है, 5 को ट्रांसलेशन बना रहेगा, आपको देख के रंगना है। सिंटेक्स 3 को रहता है। सिंटेक्स में तो आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 and 2 makes 4 है ना। स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस, ब्रेड एंड बटर ईज होता है, इस टाइप से जो पढ़ाए थे। प्रीपोजिशन 4 नंबर के। प्रीपोजिशन में है कि कोई देहात में रहता है तो ऐट लगता है, शहर में रहता है 3 लगता है, ऊपर है तो अप होगा, नीचे है तो अंडर होगा। इस टाइप से ढेर सारे प्रीपोजिशन है। किसी को देखकर हंसना तो लाफ एट होता है प्रीपोजिशन, है ना। और ढेर सारे हैं। स्पेलिंग टेस्ट रहेगा, जैसे डॉक्टर है, लिखा रहेगा DOCTER, आपको उसे देखकर शुद्ध करना है या उसमें खोजना है कि कौन चारों में ओरिजिनल स्पेलिंग है। DOCTOR वाला रंग देना। इस टाइप से रहेगा 3 ठो। अब वर्ब और टेंस से रिलेटेड 4 सवाल रहेंगे। अगर टेंस की जानकारी अच्छी है तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव रंग सकते हैं। तो इस तरह से करीब लगता है 4 5 9 5 14 3 17 4 21 3 24 4 28। और 3 गो सिनोनिम एंटोनिम रहता है, यानी कि जैसे गुड के बैड, तो ये एंटोनिम हो गया, है ना। सेम रहता है तो सिनोनिम उसको कहा जाता है। तो मिला जुला के 32 नंबर इधर से, अब बाकी जो है सब किताब से रहता है। देखें, सेक्शन बी में जाएं। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पैसेज रहेगा। याद रखिएगा, पैसेज 2 गो रहता है, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे कोई एक ठो आपका क्वेश्चन आंसर करना है, उसी में आंसर रहता है। मैं कुछ देर में बताने जा रहा हूँ। 4 सवाल रहेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। फिर दूसरे पैसेज में जाइएगा, वहाँ भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे। जो अच्छा लगे कोई एक पैसेज पढ़ करके आंसर उसी में रहता है। यहाँ भी ये 4 सवाल पूछे जाएंगे। पैसेज 3 में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जो पोएम से रिलेटेड रहता है। इस पोएम से रिलेटेड में आपको अपना लैंग्वेज में बना के आंसर करना है। ये 2 2 4 2 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से संबंधित प्रश्न रहेगा। 5 ठो जवाब देना है, 10 गो रहेगा, ये 10 नंबर की आती है। एक पैराग्राफ लिखना है, यानी 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन लिखना है, इसमें 5 नंबर का आता है। उसके बाद अंतिम में है क्वेश्चन 6 से 11 तक में लेटर, एप्लीकेशन, मैसेज, स्पीच और नोटिस। 6 प्रश्न रहेंगे, 3 का जवाब देना है आपको। देखिए कि क्या क्या रहता है। लेटर और एप्लीकेशन से 3 सवाल रहते हैं। एक मैसेज रहता है, एक नोटिस रहता है, एक स्पीच रहता है। हो सकता है कि आपको एक एप्लीकेशन और एक ही लेटर हो, तो वैसी स्थिति में आप एक मैसेज या नोटिस आप लिख दीजिएगा। हम आगे सिखाने जा रहे हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 में देखें, है ना। इसमें पैसेज रहेगा, गौर से देखें। कहता है, पैसेज को आप पढ़ लें। एन ओल्ड मैन विथ स्टिल rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the roadside on the road, and there was a pontoon bridge across the river and carts, truck, men, women, children crossing it. The mule-drawn carts stood up the still bank from the bridge with soldier helping to the duty against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, holding out of it. The peasants plodded along in the ankle-deep dust, but old man sat there without moving. यानी सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रक आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन आदमी बैठा हुआ था। देखें, क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज वाज देयर अक्रॉस द रिवर। खोजिए कि यह व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज क्रॉस द रिवर। आइए पढ़ते देखें आंसर कहाँ है उसका। देखें लिखल है यहाँ पे, देयर वाज ए पोंटन ब्रिज, मिल गया। और इस लाइन को आप मिला के लिख दें, देयर वाज ए पोंटन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, सॉरी अक्रॉस नहीं, फिर से देख लें। व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज वाज देयर अक्रॉस द रिवर, ये 1 नंबर के रहेगा, तो इसमें सिर्फ नाम लिखना है आपको, पोंटन ब्रिज। ओके। दूसरा मैं, डिस्क्राइब द ओल्ड मैन
इन योर ओन वर्ड्स। कहता है बूढ़े आदमी जो था उसके बारे में आप वर्णन करें। तो देखें ऊपर वाक्य में पढ़ें, यहाँ लिखल है, देखिए कि एन ओल्ड मैन विथ स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट बाय द रोड साइड बाय द साइड ऑफ द रोड। इतना आपको लिखना है, उसका आंसर ये आपका वाक्य है। आए तीसरे में, व्हाट डिड द पीजेंट्स प्लॉड एलोंग। कहता है कि पीजेंट्स जो था क्या एलोंग्ड था। तो देखें लिखा हुआ है, यहाँ देखें इसका आंसर मिलेगा आपको। वही चीजवा को खोजिए आप पैराग्राफ में, तो देखिए यहाँ लिखल है द पीजेंट्स प्लॉग्ड एलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, है ना। सेम बाकी मिल गया, वहाँ से उस बाकी को उतार दीजिएगा। देखें हु ऑल वेयर यूजिंग द ब्रिज। कहता है कौन से लोग जो है यूज करते थे ब्रिज को। तो देखें इसका आंसर कहाँ पर है। देखें क्रॉसिंग द ब्रिज है, देखें यहाँ ट्रक्स एंड मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्रॉसिंग इट, यानी कि कौन लोग ब्रिज को यूज करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर है, इसको देख के आप उतार दीजिएगा। तो इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ समाप्त हो। आए देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 पैराग्राफ रहेगा, हम एक पे डील किए। कहते एक दिन कुछ लोगों ने देखा कि 2 वोमेन जो है कमला और लीला जो है लड़ रही थी एक बच्चे के लिए। द पीपल टुक वोमेन, दोनों औरतों को और बेबी को जो है एक अच्छे वाइस किंग विक्रम के पास लेकर आए। कमला ने कहा किंग से कि यह हमारा बच्चा है। लीला ऑल्सो क्लेम्ड किया कि नहीं ये मेरा है। तो किंग विक्रम जो है बहुत सोचते हुए दोनों वोमेन को बहुत विचार किया और कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद उसने कहा अपने ऑफिसर्स को कि जाओ एक तलवार लेके आओ, है ना, और इसको बाद कहिस कि जाओ इस बेबी को 2 टुकड़े कर दो। तो 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे देना आधा इसको। एट हिज कमला बिगेन टू क्राई बिटरली, लेकिन बिटरली ऋणी कस के रोने लगी और कही ओ माई गॉड, है ना, ओ माई लॉर्ड, आप मत इसे मारिए बच्चे को और लीला को इस बच्चे को दे दीजिए। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाई वेयर द 2 वुमेन क्वेरलिंग। 2 वुमेन्स क्यों लड़ रही थी। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि 2 वुमेन नेम्ड कमला एंड लीला क्वेरलिंग फेयरसली ओवर ए बेबी, यानी एक बच्चे के लिए 2 औरतें लड़ रही थी जिसका नाम था कमला एंड बिमला। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। हु वाज विक्रम, यहाँ ये 1 नंबर की सवाल है। विक्रम कौन था। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ देखें वाक्य में विक्रम वाज, देखें क्या थे, कहीं होगा, गौर से देखें वाइज किंग विक्रम है लिखा हुआ इस लाइन में। तो विक्रम क्या थे भाई, तो वाइज किंग थे। आइए व्हाई डिड कमला बिगिन टू क्राई बिटरली। कहता है कमला बिटरली, अब खोजिए इस वाक्य को, बिगिन टू बिटरली कहाँ पर मिलेगा आपको। देखें यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, है लिखा हुआ कमला बिगैन टू क्राई बिटरली बिकॉज द किंग सेड डिवाइड द बेबी इनटू 2, है ना, एंड गिव हाफ ऑफ द वन एंड हाफ टू द अदर। इसीलिए कमला चिल्ला के रोने लगी। आइए भाई व्हाट डिड लीला से, माने लीला ने क्या कहा। तो देखें यहाँ लिखल है बाकी में लीला सेड है लिखा हुआ इट शैल बी नाइदर माइन नॉर हर्स डिवाइडेड। कन्फर्म थे कि लीला का बच्चा वो नहीं था, इसीलिए लीला कहे कि इसको बांट दीजिए। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। आए देखें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें एक पोएम रहेगा। व्हेन आई वेंट टू द आउटसाइड एन ऑरेंज आई केप्ट इन माई पॉकेट आई फेल्ट लाइक वार्म प्लेनेट लवली वेयर फलाना। देखें क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट स्टील एंड वेयर डिड ही केप्ट। देखें इस वाक्य में लिखा हुआ है कि व्हेन आई वेंट आउट आई स्टोल एन ऑरेंज आई केप्ट इन माई पॉकेट। आप चाहें तो इस वाक्य को ही उतार दीजिए कि जब मैं बाहर गया आउटसाइड तो हमने एक ऑरेंज को चुराया। कहता है कहाँ रखा, केप्ट मैंने रखना, तो आई केप्ट इन माई पॉकेट। इस वाक्य को आप क्या करिएगा, आराम से उतार दीजिएगा, क्योंकि आप उतना आपके पास जानकारी है तो नहीं।
इसलिए इस वाक्य को ही आप क्या करेंगे, उतार दीजिएगा। कहाँ रखा तो आई केप्ट इन माई पॉकेट। आइए दूसरा सवाल। व्हेन डिड अ स्मेलिंग ऑरेंज हेल्प द पोएट। कहता है जब महकने वाला सड़ा हुआ ऑरेंज को उठाया था तो उसको पोएट को मदद कैसे करता था, तो देखें लिखा हुआ है दूसरा आंसर में। देखें व्हेन आई गॉट इनटू एन अवैकवर्ड सिचुएशन। कहता है जब मैं तकलीफ महसूस करने लगता हूँ तो आई वुड टेक द ऑरेंज आउट एंड स्मेल इट। यानी कि जेबी से उस ऑरेंज को बाहर निकालते हैं और उसको हम सूंघते हैं। यही आप इस वाक्य को लिख दीजिएगा। आइए कहता है कि मेक सेंटेंसेज विथ ऑरेंज एंड जॉय। कहता है ऑरेंज और जॉय को वाक्य बनाइए। तो देखिए ऑरेंज के तो आप खुद बना सकते हैं, द कलर ऑफ ऑरेंज इज येलो। ओके, जॉय में आई गेट जॉय टू ईट एन ऑरेंज। देखें ऑरेंज और जॉय, देखें यहाँ जॉय है और यहाँ आपका ऑरेंज है, दोनों एक ही वाक्य में होना चाहिए। तो आई गेट जॉय टू ईट एन ऑरेंज, मैं इंजॉय करता हूँ, मैंने आनंदित अनुभव करता हूँ जब हम खाता हूँ सेब को। तो इस तरह से आपका जो है पैराग्राफ खत्म हुआ 20 नंबर का। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बुक से संबंधित सवाल। 10 सवाल रहेंगे, 5 का जवाब देना है। हम कन्फर्म हैं आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं और कुछ लोग की जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिख लीजिएगा और आंसर के लिए आप हमें नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है कि मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि मार्क्स मिल जाएगा कुछ भी लिखा रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को लिख लेंगे और आंसर के लिए जो 3-3 दो को पैराग्राफ 4-4 को पैराग्राफ है उससे 4-5 लाइन उतार दीजिएगा। फिर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर 2-4-5 लाइन उसको उतार के, क्योंकि आपको 3 घंटा है, बैठे नहीं रहना है, कुछ करते रहिए। मार्क्स मिल जाएंगे 10 नंबर में 5 जरूर मिल जाएंगे, लेकिन कर लीजिएगा इतना। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पैराग्राफ आता है, वो आपको 10-12 लाइन लिखना है। हमने कुछ दिया है, देखें हमने पॉल्यूशन के बारे में लिखा है कि इन रिसेंट ईयर्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। द प्रॉब्लम एज डिफरेंट फॉर्म सच एज। कहता है ढेर सारे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ऑल दिस पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द ग्रीड ऑफ मैन फॉर गेटिंग मोर एंड मोर मनी। कहता है ये सब पॉल्यूशन जो है ना आदमी को बहुत सारे रुपये खर्च करवा रहे हैं। पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग मॉडर्न वर्ल्ड। कहता अभी के युग में पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न हो गई है ना। सब लोग जो है प्रॉब्लम में ही है। वेरी बेसिक नेसेसिटी लाइफ के लिए बहुत ही ख़राब हो चुका है। दैट इज़ फ्रेश एयर, है ना। फ्रेश एयर के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन आपको ओनली वृक्ष ही है जो फ्रेश एयर दे सकता है। कहता है इन द एयर पोल्यूशन इट क्रिएट्स मैनी डिजीज। कहता है एयर पोल्यूशन ढेर सारी बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड सो। इन वाटर पोल्यूशन इट ऑल्सो क्रिएट्स द डायरिया, पेचिस एंड अदर डिजीज। इस तरह से आप 10-12 लाइन लिख दीजिएगा। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड है, आप अपने मित्र के बारे में 5-6-10 लाइन लिख दीजिएगा, बैठे मत रहिएगा। कोई किताब आपको जो अच्छा लगता हो, तो रामायण के बारे में अपना ट्रांसलेशन अगर आता है, टेंस की जानकारी है, तो आप ट्रांसलेशन के अनुसार आप एक एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य ऐसे कर करके आप उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा। क्योंकि आपको अगर है समय तो आप 2-4-5 ठो रट लें और उसी को देख के लिख दीजिएगा। अब देखें हम लोग के क्वेश्चन 6 से 11 में आपको अप्लीकेशन, लेटर, मैसेज ये सारे रहेंगे। और उसके लिए आपको देखें मैं एक लेटर, एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ। देखें जैसे कोई लेटर आया कि इन अबाउट 100 वर्ड्स राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन हिम सक्सेस इन द परीक्षा में सफल होने के लिए, सफल हुआ उसकी बधाई दीजिए। तो लिखने का तरीका सीख लीजिए प्लीज़। अगर एक लेटर सीख लीजिएगा तो बाकी कोई भी लेटर आए किन्हीं के पास लिख सकते हैं। सबसे पहले तो दाहिने साइड में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, डेट दे दीजिएगा। उसके बाद माय डियर राज, आप 4 लाइन आपको मेरा याद रखना पड़ेगा। आई रिसीव्ड योर स्वीट लेटर, पहला लाइन। आई बिकेम वेरी ग्लैड टू रीड इट, दूसरा लाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, ये तीसरा लाइन हो गया। आई एम क्वाइट वेल एंड होप यू मे ऑल्सो वेल। अब उसके बाद क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर स्वीट लेटर एंड इन विच यू हैव इन्फॉर्म मी अबाउट द वेरी फाइन परफॉर्मेंस इन योर एनुअल एग्जामिनेशन। कहता मैंने अभी जस्ट तुम्हारा चिट्ठी पाया और आप
जो है अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस किया उसके बारे में लिखा हुआ था। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू होप ब्रोकन ऑल ओवर प्रीवियस कार्ड। कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अगले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कहता है यू हैव obtained 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 90% मार्क्स इन लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन। देखिए उसने दे रहा है कि हमारे दिल से कंग्रेचुलेसन को स्वीकार करो आपके अच्छे सफलता के लिए परीक्षा में। कहता है इट इज़ ए वेरी रेयर अचीवमेंट। कहता है ये बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी अचीवमेंट प्राप्त होता है। योर पेरेंट्स मस्ट बी हैप्पी टू नो योर रिजल्ट। का तुम्हारे परिवार भी अच्छे महसूस किए होंगे, खुश महसूस किए होंगे। इट इज़ वेल नोन दैट यू आर वेरी लेबोरियस। बात भी सही है ना, और अपने स्टडी में सिंसियर रहते थे। योर रेगुलर लेबर हैज़ एडम्ड रिवार्ड। इसलिए आपको रेगुलर तैयारी के कारण ही ये रिवार्ड मिला आपको। योर टीचर एंड फ्रेंड्स मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। आपके शिक्षक और मित्र भी बहुत आनंद अनुभव किए होंगे। आई एम श्योर यू विल मेंटेन सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। कहता मैं मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो परफॉर्मेंस है आने वाले भविष्य में भी बनाए रखिएगा। अब ये 4 लाइन पैराग्राफ चेंज करके मेरा अपना है लिख दीजिएगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स योर पेरेंट्स एंड लव टू द चिल्ड्रेन। यानी हमारे तरफ से आपके माता पिता को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। रेस्ट इज ऑल राइट, दूसरा लाइन। तीसरा लाइन रिप्लाई सुन नाउ स्टॉप माई पेन। आइए देखें योर सिंसियरली, यहाँ नाम नहीं लिखिएगा आप अपना, ओनली XYZ कर दीजिएगा। इधर एड्रेस कुछ भी लिख दीजिएगा, जिसके नाम से चिट्ठी लिखे उसके पिता कोई नाम होगा, कोई भी एड्रेस यहाँ आप मस्ट डालिएगा बॉक्स में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे एक लेटर और ले रहा हूँ मैं कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट समर वेकेशन, या मतलब पिकनिक के बारे में कहा जाए तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। तब देखें यहाँ भी मैंने लिखा है कि एग्जामिनेशन हॉल, माई डियर सुरेश आई रिसीव्ड योर, 4 लाइन मेरा देखो अपना है। आई रिसीव्ड योर स्वीट लेटर, आई बिकेम वेरी ग्लैड टू रीड इट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, आई एम वेल एंड होप यू मे ऑल्सो वेल। ये 4 लाइन आप आगे लिख दें, बाकी बीच में 6-7 लाइन टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिएगा। कहता मैं वर्णन करने जा रहा हूँ समर वेकेशन विच इज रिसेंटली हेल्ड इन द समर वेकेशन आई वेंट राजगीर। कहता मैं राजगीर गया था इस समर में। यू नो राजगीर इज ए फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। अब राजगीर के बारे में पूरा वर्णन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू द हॉट कुंड वेयर आई टेक बाथ। आफ्टर दैट आई वेंट टू भेनुवन, देन आई साई टेम्पल विच इज नेम बाय नवलखा टेम्पल। आफ्टर टेकिंग माई लंच देन आई वेंट टू विश्व शांति स्तूप विच इज सिचुएटेड ऑन द हिल, है ना। हेयर आई फील वेरी हॉटिएस्ट। बात भी सही है, विश्व शांति स्तूप पे जाने पे इसको आनंददायक अनुभव होता है। कहता है हाँ देयर आर मेनी हॉट एंड कोल्ड कुंड इन राजगीर। राजगीर में ढेर सारे गर्म और ठंडे कुंड है। देयर इज ऑल्सो जरासंध अखाड़ा एंड अदर मेनी टेम्पल्स इन राजगीर। ठीक, फिर राजगीर अब तो और बढ़ गया है। राजगीर में झूला है, आपका ग्लास ब्रिज है, जू सफारी है, घोड़ा कटोरा है, और ये सब बढ़ गया है बाद में, वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देयर इज ए स्विमिंग पूल इन राजगीर, जस्ट कुंड के बगल में है। एवरी आफ्टर 3 ईयर का था, हर एक 3 साल के बाद मेला लगता है। देयर मेरे हिल इन राजगीर, 7 हिल्स इन राजगीर होगा। एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर मैन फॉरेन मैन ट्रेवलर कम टू राजगीर, लक्ष्मण झूला ऑल्सो इन राजगीर। अब देखें 4 लाइन मेरा अपना है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू द चिल्ड्रेन। रेस्ट इज ऑल राइट, रिप्लाई सुन आई स्टॉप माई पेन। देखें यहाँ एड्रेस आप नहीं दीजिएगा, लेकिन सॉरी यहाँ आप योर सिंसियरली लिख के XYZ नाम नहीं दीजिएगा, लेकिन इधर बॉक्स बना के एड्रेस मस्ट दीजिएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं अब एप्लीकेशन की तरफ। आइए देखें 4 दिनों की छुट्टी के लिए राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर रिक्वेस्टिंग 4 डेज लीव टू अटेंड मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी। लिखने का तरीका सीखिएगा। टू कॉमा दीजिएगा जरूर, और उसके नीचे आके अगले लाइन में लिखिएगा द हेडमास्टर, फिर कॉमा दीजिएगा। गांधी हाई स्कूल नेहरू, कॉमा दीजिएगा। अब देखें इस टू के सामने आइए थ्रो, अब इस द के सामने आइए द क्लास टीचर, फिर इस टू के सामने आइए सर, और इस द के सामने आइए यहाँ। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10,
है ना। सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं क्लास का विद्यार्थी। आई कुड नॉट अटेंड इन माई क्लास रूम, कहता मैं विद्यालय में अटेंड नहीं हो सकूंगा 10 दिन की छुट्टी के लिए। आप दिन जोड़ के इतना टू इतना, बिकॉज आई वेंट टू ए मैरिज पार्टी ऑफ माई फ्रेंड, कहता मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा, है ना। नहीं, गया है ना, पहले गया है उसके बाद लेटर लिखा गया। अब देखें, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 4 days लीव टू अटेंड ए मैरिज पार्टी, ओके। आई शैल बी ओबलाइज्ड फॉर दिस वर्क, योर्स ओबीडियंट, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल। यहाँ आपको नाम अवश्य लिखना पड़ेगा और इधर डेट डाल दीजिएगा। चलें एक आगो और देख लें। देखें, योर फादर ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनके साथ आपको रहना है। ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें, लिखने का तरीका, टू कॉमा द हेड मास्टर, थरो द क्लास टीचर सर। ये एक लाइन याद रखना पड़ेगा कि मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10। ये ज़रूर लिखिएगा एप्लीकेशन में। अब उसके बाद क्या टॉपिक है उससे, बट सर मेरे पिताजी ट्रांसफ़र हो गए हैं झारखंड में, ठीक। नाउ इट इज़ प्रॉब्लम फॉर मी टू कंटिन्यू माई स्टडी है, लेकिन अब समस्या हो गया है कि हम इस यहाँ पर रह के स्टडी कर सकें। अब उसके बाद नीचे लीजिए, देयर फॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई ट्रांसफर एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, आई शैल बी ओबलाइज्ड फॉर दिस। ये तो हमेशा लिखना पड़ेगा अंतिम में। योर ओबीडियंट पीपल, नेम, क्लास, रोल, सेक्शन और इधर डेट डाल दीजिए। देखें, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन में ये भी आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर टू ग्रांट यू फुल फ्री स्टूडेंटशिप। सेम चीज़ है, मेरे पिताजी थी हैं पुअर फार्मर हैं, है ना, वो बड़े फैमिली को लूक करते हैं, इसीलिए वो पोजीशन में नहीं है कि स्कूल के फ़ी को दें। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट होते हैं हमेशा। आई ऑल अलॉन्ग फुल फ्री, जहाँ भी हम पढ़ें फुल फ्री यूज किए हैं। आई स्टेड प्रीवियसली, है ना, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट टू काइंडली ग्रांट मी फुल फ्री स्टूडेंट्स, अदरवाइज आई शैल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, योर्स ओबीडियंट, लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। अब चलते हैं आपको नोटिस की तरफ लेकर के हम देखें गौर से। एक नोटिस आता है, कुछ नहीं रहता है, 5-6 लाइन लिखना होता है। कहता आप रवि हो, स्कूल में के कैप्टन हो स्पोर्ट्स के, है ना। नोटिफाई, स्कूल में नोटिफाई कीजिए कि अपने विद्यार्थियों को कि भाई कोई मैच होने वाला है, आप आइए और देखिए। देखें गौर से कैसे लिखा जाता है, जो देखें सबसे बीचों बीच में जाइएगा, लिखेंगे नोटिस, आप अपने स्कूल का नाम दे देंगे, डेट दे देंगे। कहता है इट इज़ इन्फॉर्म्ड, है ना, दैट द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच। कहता है कि आपको सूचित किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स क्लब स्कूल ने एक इंटर स्कूल लेवल का फुटबॉल मैच का कंपटीशन ऑन द नेक्स्ट मंडे, यानी सोमवार को। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, देखिए सभी विद्यार्थी जो भी मेरे स्कूल के हैं, रिक्वेस्ट किया गया है कि कम टू वॉच, यानी मैच को देखने के लिए आएँ, और इनकरेज द प्लेयर्स एंड एडरेक्वेटिंग टू द स्कूल। कहता है इनकरेज मैंने उत्साह बढ़ाइए और अपने स्कूल का क्या करिए, मतलब एक तरह से सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ नीचे लिखना है योर्स, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, कैप्टन स्पोर्ट्स क्लब। एक और नोटिस देखें, यू आर अशोक एंड रिया क्लास 10 एज ए सेक्रेटरी ऑफ डांस सोसाइटी ऑफ द स्कूल, राइट ए नोटिस इन अबाउट 60 words टू इन्वाइट द स्टूडेंट टू विच आई प्ले हिंदी, मेंशन टाइटल। देखें क्या लिखना है, नोटिस, ओके। द डांस सोसाइटी ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रैंड कल्चरल ऑन 10 मार्च को एट 6 PM इन द स्कूल इन ऑडिटोरियम, यानी ऑडिटोरियम में डांस सोसाइटी ने एक ऑर्गेनाइज ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम रखा है, इतना बज के इतना मिनट में। द स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट ए डांस ड्रामा हरिश्चंद्र ऑफ द भारतेंदु, यानी हरिश्चंद्र की ड्रामा खेला जाएगा। भरतनाट्यम भी होगा, डांस भी है, एंड ग्रुप सॉन्ग्स विल ऑल्सो फीचर्स ऑफ द कल्चरल इन इवनिंग। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन दियर सीट 5 मिनट्स पहले आइए और प्रोग्राम शुरू होने के। द एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं इस में प्रेजेंटेशन करने के लिए। आप अपना नाम, सेक्रेटरी और डांस सोसाइटी दे दीजिएगा। देखें, कहता यू आर ए रूपाली रोहित, सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब
of your school, write a notice informing a student to enter a school science exhibition to going to be organized at the closing session of the your school and encouraging to your participate। देखें क्या लिखना है, यानी कि जो मॉडल हम लोग बनाते हैं ना प्रोजेक्ट, उसको दिखाना है आपको। नोटिस गवर्नमेंट हाई स्कूल नेहरू 21 फरवरी डेट, इट इज़ टू नोटिस दैट द साइंस क्लब इज गोइंग टू अरेंज एन इंटर स्कूल एग्जीबिशन इन सेंट्रल हॉल ऑफ आवर स्कूल ऑन 28 फरवरी। ठीक, ये लिखना पड़ेगा कि आपको सूचित किया जाता है कि साइंस क्लब ने इंटरमीडिएट स्कूल एग्जीबिशन सेंट्रल हॉल में 28 तारीख को रखा गया है। अब उसमें क्या करना है जो सुनिए। द स्टूडेंट्स विलिंग टू एग्जिबिट दियर मॉडल, स्टूडेंट्स जो है अपने अपने जो एग्जीबिशन में जो जो बना के लाएंगे, जैसे मॉडल है, प्रोजेक्ट है, ये सब मे बी सबमिट द लास्टेस्ट बाय द 26 फरवरी को ही आपको जमा कर देना है इन द कॉमन रूम ऑफिस में आके। रोहित कुमार सेक्रेटरी नाम लिख दीजिएगा। आइए देखें, आपको एक मैसेज, देखते हैं मोबाइल में क्या करते हैं कुछ लोग, मैसेज भेजते हैं ना, तो आपको भी उसी तरह से मैसेज भेजना है। तो मैसेज के लिए देख लें आप क्या करना पड़ेगा आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आए परीक्षा में, ये नमूना है, आप इसी अनुसार आप परीक्षा में लिखिएगा। राइट ए मैसेज टू योर मदर टू इन्फॉर्म हर दैट यू आर गोइंग टू सी रंजन योर फ्रेंड हु विल टेक इन। कहता है आपके जो रंजन है बीमार है, आप देखने जा रहे हैं, घर में माँ नहीं थी, तो घर पे आप मैसेज लिख के चले जाइएगा। देखें मैसेज 22 फरवरी डेट दे दीजिएगा, लिखिएगा डियर मदर कोमा देयर वाज ए रिंग फ्रॉम मिस्टर गुप्ता इन योर अब्सेंस। कहता आपके अनुपस्थिति में मिस्टर गुप्ता का मोबाइल रिंग आया था। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म दैट माई फ्रेंड रंजन इज इन दी हॉस्पिटल। मैं बहुत दुखी हूँ कि आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त रंजन जो है हॉस्पिटल में, ही इज़ सीरियसली डाउन विथ फीवर, उसे बहुत तेज़ बुखार है। आई एम गोइंग टू सी हिम इन द हॉस्पिटल, मैं उसे हॉस्पिटल में देखने जा रहा हूँ। आई मे कम लेट एट नाइट, मैं हो सकता है रात में लेट से आऊँ। नॉट टू गेट वरी फॉर मी, यानी आप चिंता मेरे लिए नहीं करिएगा। योर्स अपना नाम लिख देना है नीचे, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। ये है आपका मैसेज। आए देखें एक और मैसेज, कहता है यू आर अनिल अन्नू ऑफ क्लास 10, यू आर गोइंग टू परचेज ए बुक, राइट ए मैसेज टू योर फादर दैट यू विल बी कमिंग लेट। कहता आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं किताब खरीदने के लिए और लेट से आइएगा, अपने पिताजी को मैसेज लिख दीजिए। तो देखें मैसेज बीच में लिखिएगा आप कॉपी के, और डेट दे दीजिएगा। थोड़ा बाएं आकर के लिखिएगा डियर फादर आई हैव टू गो टू मार्केट टू परचेज ए बुक। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, टेंस की जानकारी है, तो आप अपने से 4-5 लाइन लिख सकते हैं। यहाँ देखें हमने लिखा है कि मैं किताब खरीदने के लिए बाज़ार जा चुका हूँ। माई फ्रेंड पप्पू इज ऑल्सो विथ मी, मेरे दोस्त पप्पू भी मेरे साथ है। वी बोथ हैव टू परचेज बुक्स एट द बुक स्टॉल्स। कहता हम लोग दोनों मिलके, है ना, एक किताब खरीदेंगे बुक स्टॉल पे। अब लिखना क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा लिखना। फॉर दैट आई विल बी लेट इन कमिंग टू होम। कहता इसलिए मैं थोड़ा लेट से आऊँगा, है ना, कहाँ, घर में। सो डोंट वरी फॉर मी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करेंगे। योर से लिख के अनिल लिख देना। तो इस तरह से आप एक नमूना हमने पेश किया है, इसी के अनुसार देख करके आप अपनी तैयारी जारी रखें। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोशिश करेंगे कि ग्रामेटिकल पोर्शन को ही पहले रंगे, और बाकी किताब का जो है आप 50 पूरा देना है समझ करके थोड़ा। अच्छा, ओके, धन्यवाद।